झा जी का ये है कि संजय झा जी को लगातार ये रहा है कि वो जदयू और भाजपा हमेशा उनके दिमाग में रहा है कि एक साथ चले, क्योंकि यहाँ पे एक स्वाभाविक अलायंस है। देखिए, दोनों पार्टी का एक मकसद और मुद्दा रहा है कि बिहार में अपराध को हम पनपने दें। राजद गठबंधन में जो अपराध पनप रहा था और बहुत तेज़ी से पनप रहा था, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। हमारे साथ है भाजपा एमएलसी जीवन कुमार जी। सर, क्या कहेंगे? पहले तो दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें संजय झा जो कि पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबकी अपनी पार्टी है, जेडीयू पार्टी के वो संजय झा जी हैं, और संजय झा जी के बारे में बस इतना ही कहें कि बड़ा कर्मठ, जुझारू और लगातार समाज के लगे रहते हैं, और पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दिया है, तो उसमें हमारी पार्टी को तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा है, वो बढ़िया से उसमें अपनी पार्टी में काम करें। जी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब एनडीए में वापसी किए तो उसमें संजय झा की अहम भूमिका थी। क्या आपको लगता है कि संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से अब नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठाया जाता है कि फिर कहीं इधर उधर हो सकते हैं, तब इसकी गुंजाइश कम रहेगी? देखिए, संजय झा जी का ये है कि संजय झा जी को लगातार ये रहा है कि वो जदयू और भाजपा हमेशा उनके दिमाग में रहा है कि एक साथ चले, क्योंकि यहाँ पे एक स्वाभाविक अलायंस है। देखिए, दोनों पार्टी का एक मकसद और मुद्दा रहा है कि बिहार में अपराध को हम पनपने दें। राजद गठबंधन में जो अपराध पनप रहा था और बहुत तेज़ी से पनप रहा था, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम और इस तरह की जो संगठित क्राइम के दायरे में जब आज़ादी गठबंधन की सरकार थी, तो उस तरह के दायरे में अपराधी काम कर रहे थे ऑर्गेनाइज वे में, तो उसको एनडीए ने तोड़ने का काम किया है। और एनडीए के दोनों घटक दल, चाहे जदयू हो चाहे भाजपा हो, दोनों दल के जो शीर्ष नेता हैं हमेशा चाहे हैं कि बिहार में अपराधी का मनोबल ऊंचा नहीं हो, और निश्चित रूप से स्वाभाविक अलायंस है। कुछ समय के लिए महागठबंधन के लोगों ने झांसे में लेने का प्रयास किया था। मुझे लगता है कि वो कुछ समय के लिए था, लेकिन जल्दी ही मतलब कि लोग समझ गए, और आज जो भी हम लोग हैं एक साथ हैं, तो एक स्वाभाविक अलायंस है। यहाँ पर दोनों का मकसद एक है, दोनों का एजेंडा एक है। हम लोग लंबे समय से एक साथ काम करते रहे हैं तो दोनों ही पार्टी का दिल एक तरह से मिलता है, और हम लोग एक एजेंडे पे काम करके एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। जी, बिहार में आपने देखा होगा कि जंगल राज था, उसको बदलने के लिए हम लोग दोनों ही पार्टी के लोग संकल्प लिए थे, और संकल्प लेकर जंगल राज को ख़त्म करने का हम लोगों ने काम किया। अभी आपने देखा कि 17 महीने की सरकार में अपराधियों को खुली छूट मतलब आरजेडी के लोग दे रहे थे, उसको नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोकने का काम किया, जिससे वे लोग तिलमिला उठे। और अल्टीमेटली यही स्थिति है कि उनको समझ में आ गया कि उस सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर पैसा का खेल जो चल रहा था। देखिए, उनके सारे मंत्री जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे, इवन कि मतलब कि जो पावर हाउस अपने आप को मानते हैं, वहाँ भी पैसे का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। इन सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा, और उनको दिमाग में आया कि हमने जो सुशासन की सरकार चलाने का जो पब्लिक से वादा किया था, वो बिल्कुल ही यहाँ संभव नहीं है, और जब भाजपा और जदयू की सरकार रहेगी तभी ये संभव है, और निश्चित रूप से हम लोग साथ में आगे भी काम करेंगे। एक सवाल है कि उनके बैठक में यह भी तय किया गया कि बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच के हिसाब से निश्चित रूप से बिहार को फंड एलोकेशन होता रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री की सोच जो है कि बिहार का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो, इसके लिए स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं, या कि पहले भी किए हैं। अभी देखिए, हमारी सरकार में जब हम लोग साथ में करीब 3 लाख करोड़ रुपया यहाँ से दिया गया। आपको याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ की स्टार्टिंग में बात कही थी, तो कुछ लोगों को लगा था कि भाई 1.25 लाख करोड़ नहीं देंगे, जबकि बता दें कि 3 लाख करोड़ के आसपास दिल्ली सरकार ने बिहार को देने का काम किया। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि बिहार का डेवलपमेंट फास्ट हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, उस सोच के अनुरूप हम लोग चलेंगे। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों जो राज्य सरकार की ओर से आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ा दिया गया था, हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दिया गया। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ में चलने का काम की है, और निश्चित रूप से हम लोग का एजेंडा जो है शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे, और तय करके हम लोग साथ में चलने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा एमएलसी जीवन कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।